मथुरा मंडल में भोजराज उग्रसेन का राज्य था, भोजवंशी उग्रसेन महाराज का राज्य था। और भोजराज उग्रसेन को श्राप था कि उनके वंश में बालक उत्पन्न नहीं होगा, तो उनकी बहुत सारी कन्याएं थी लेकिन बालक नहीं था। एक द्रुमिल नाम के राक्षस का संसर्ग करके उनकी पत्नी गर्भवती हुई, जिनके गर्भ से कंस का जन्म हुआ। अब पहली बार पुत्र देखा, वृद्ध अवस्था थी, राज्य को कौन संभालेगा। ममता जाग उठी, किसी का ही सही, आखिर मेरी पत्नी से हुआ है। विद्वानों ने अब शकुनों को देख करके कहा, महाराज आप इस बालक के लालच में मत आइए, ये बालक जब बड़ा होगा तो प्रजा के लिए ही नहीं तुम्हारे लिए भी संकट बन जाएगा। अब ब्राह्मणों ने बोला, इसलिए उग्रसेन महाराज ने उसे यमुना जी में बहा दिया। अब ये यमुना जी में बहता हुआ जा रहा था। सूरसेन महाराज के कोई पुत्र नहीं था, वह तपस्या कर रहे थे और ये बक्सा वहां टकराता है, उसे खोल कर देखते तो उसमें कंस था। एक बालक को देखते, पाल लेते हैं, और कंस को पालने के बाद ही वसुदेव आदि 10 पुत्रों का जन्म हुआ है। लेकिन 11 वर्ष बाद कंस को पता चला कि मेरा पिता ये सूरसेन नहीं, मथुरा का अधिपति उग्रसेन है। तो कपट रूप बनाकर, क्योंकि पिता से इसे बदला लेना था, वैर लेना था, झूठा ढोंग बनाकर आ गया। अरे पिताजी, मैं आपका वही छोड़ा हुआ बालक हूं और आप अकेले कैसे राज्य को संभालेंगे। अब आपका बेटा आ गया, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन में वैर था, पिता के मन में विश्वास बना लिया। अब वृद्ध अवस्था में जब तक जवानी होती है तब तक तो खुद ही अपना बल का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वृद्ध अवस्था आती है तब सहारे की आवश्यकता होती है। अब उग्रसेन महाराज की आंखों में चमक आ गई। महाराज कंस को तो मानो बल मिल गया। रात्रि में गुप्त रूप से असुरों से आक्रमण कराकर महाराज उग्रसेन को से राज्य हड़प लिया, उन्हें कारागार में डाल दिया। अब अत्यंत आतंक मचाने लगा अपने राज्य में। भगवत कर्म आदि बंद करा दिए, यज्ञ आदि बंद करा दिए। जो भगवान का नाम लेता वो मारा जाता, कोई सत्कर्म करता उसको मारा पीटा जाता। पृथ्वी अधर्म से कप गई, गौ के रूप में भगवान के पास गई। और जब गई तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, वसुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुषः परा जनस्ते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रय। चिंता मत करो, मैं वसुदेव के घर जन्म लेकर आ रहा हूं। और यहां महाराज ठाकुर जी ने देवताओं को भेजा, तुम पहले अवतार लो। यहां उग्रसेन महाराज का एक छोटा भाई था देवक, उसकी सबसे छोटी बेटी थी देवकी। आज कंस ने उस बहन का विवाह वसुदेव जी से तय किया और वसुदेव जी विवाह करके जब पाड़ी ग्रहण करके रथ में बैठकर जा रहे थे तो कंस ने रास पकड़ ली, मैं चलाऊंगा रथ, अपनी बहन को विदा मैं करके आऊंगा। जा रहा था, रास्ते में आकाशवाणी हुई, इसको बड़े प्रेम से लेके जा रहा, यही बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब तो महाराज भयभीत हो गया, मारने दौड़ा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज इसे मत मारो, आपको देवकी से भय नहीं, इसके 8 पुत्रों से भय, मैं तुम्हें सब सौंप दूंगा, पर मेरी पत्नी से हाथ मत लगाइए। मान ली बात, कारागार में डलवा दिया। 1 से लेकर 6 तक जो बालक हुए थे उन बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें में बलराम भैया आए, शेष अवतारी, और भगवान ने कहा कि बिना बलराम भैया के तो लीला पूर्ण होगी नहीं। और यहां महाराज वसुदेव जी की सबसे बड़ी रानी रोहिणी, जो गोकुल में नंद बाबा के यहां रहती थी, उनके गर्भ में जाकर स्थापित कर दिया। 3 महीने बाद रोहिणी माता को पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी कथा आती है। और 8वें में आज प्रभु महाराज आ रहे हैं। बड़ा आनंद में प्रकाशमान देवकी का स्वरूप हो गया है। आज भादो मास आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई,
अष्टमी तिथि को बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, लग्न शुभ वार आदि एकत्रित हुए। और जो ही एकत्रित हुए वो संयोग बना, ठीक मध्य रात्रि को भगवान का प्राकट्य हुआ। बोली बाल कृष्ण लाल की। और आज प्रकाश इतना था कि देवकी वसुदेव देख नहीं पा रहे थे। हाथों की ओट लगा ली कि प्रकाश कैसा है। तो आज महाराज आंखों पर हाथ रख लिया। रोशनी इतनी, प्रकाश इतना तेज था कि इन आंखों से देख नहीं पा रही थी। आज उस प्रकाश से एक झनकृत वाणी आई, मां मैं आ गया। तुम पूर्व जन्म में धरा, प्रश्नी और सुतपा थे। तुमने मेरी तपस्या की। जब मैं वरदान देने आया तो तुमने कहा तुम समान पुत्र चाहिए। तो मैंने कहा मेरे समान में पुत्र कहां से खोज कर लाऊं, मैं ही पुत्र बनकर आऊंगा। तो 3 जन्मों से मैं तुम्हारे पुत्र बनकर आया हूं। जब तुम प्रश्नी सुतपा थे तब प्रश्नी गर्भ बनकर सतयुग में मैंने जन्म लिया। फिर तुम कश्यप अदिति हुए तो मैं वामन बनकर आया। और अब तुम वसुदेव और देवकी हो तो मैं कृष्ण बनकर आया। मां अब आपका वर्ष पूरा हुआ और उसी समय नन्हे बालक के रूप में परिणित हो गए। आकाशवाणी हुई कि मुझे इसी समय गोकुल भेज दीजिए और वहां नंद रानी यशोदा ने जो कन्या को जन्म दिया उसे यहां ले आइए। और जैसे नन्हे से बालक के रूप में हुए, मां घबरा गई। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में कहा, हाथों में हथकड़ियां डली हैं, पैरों में बेड़ियां डली हैं, किस प्रकार हम लेकर जाएं। लेकिन उसी समय प्रभु की कृपा से सारे पहरेदार सो गए। हाथों की हथकड़ियां खुली, दरवाजे खुल गए और आज मैया ने दुग्ध पान कराया है ठाकुर जी को टोकरी में लिटा करके। और आज वसुदेव जी निकले हैं। आइए हम भी चलते हैं वसुदेव जी के साथ साथ गोकुल और हम भी आनंद लेकर आए हैं। गोविंद गोकुल आयो, 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 गोविंद गोकुल आयो। नंद
से नंद महल घर जा रहे हैं और आनंद बटे। और मेरा आपसे प्रार्थना है कि अभी कोई कुछ ना लुटाए, जब तक कि नंद महोत्सव ना हो जाए तब तक कोई कुछ नहीं लुटाएगा। अपनी थोड़ी व्यवस्था को खराब ना करें। कम से कम नंद बाबा को तो पहले शुरुआत कर लेने दे। आप आपसे बड़े बड़े आइए सभी प्रेम से नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं। नंद बाबा के यहाँ ठाकुर जी को जन्म भयो है और बड़े उल्लास से महाराज आज उत्सव मनाया जा रहा है।